हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि आप सभी लोग जो है स्वस्थ हैं। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नए चैप्टर, यानी कुछ जो कंडीशनल लेटर्स होते हैं या नंबर्स होते हैं, तो कंडीशनल नंबर्स या लेटर्स या वर्ड्स, ठीक है, जो जिनका जो है कुछ क्रम दिया होता है और उनके क्रम के आगे पीछे हमको बताना, जो पूछा होता है उसके बारे में हमको बताना होता है कि जो पूछा गया उसको बताना होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक आपको और बता दूँ, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ का दे रहे हो, चाहे बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, या बीपीएससी के अदर एग्ज़ाम भी अगर आप दे रहे हो, तो उसके लिए भी ये आपका रीजनिंग वाला जो पोर्शन है यह बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है। तो स्टेट पीसीएस प्लस यूपीएससी यानी आईएएस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपका रीजनिंग जो है फ़ायदेमंद रहेगा। इसको आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है। आने वाले समय में जो आपका यूपी पीएससी यानी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, या एमपी पीसीएस का, या बिहार पीसीएस का, राजस्थान पीसीएस का, ठीक है, और मई में आपका यूपीएससी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है वह उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सभी लोग एक बार बीच जो है कमेंट भी करते हैं, सर क्लास की टाइमिंग क्या है। तो जो क्लास की टाइमिंग है, तो थोड़ा सा आप जान लीजिएगा क्लास की टाइमिंग। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ जो क्लास टाइमिंग है। मेरा जो शेड्यूल है, ठीक है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। मॉर्निंग में 9 से 10, ठीक है, मॉर्निंग में 9 से 10 यह आपका रहेगा रीजनिंग का, ठीक है। और फिर रहेगा 10 से 11, ठीक है, 10 से 11 की जो टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग में ही यह रहेगा आपका, ठीक है, वनडे वाले में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, अभी तो फिलहाल फिजिक्स चल रहा है, उसके बाद जब फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो केमिस्ट्री चलेगा। ठीक है। और फिर 12 से 1, ठीक है, यह दोनों ही आपके रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम वाले में, ठीक है, जो रिजल्ट मित्रा का वनडे एग्जाम का जो चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ से आप इसको देख पाएंगे, फिजिक्स और, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और उसके अलावा 12 से 1 पूरी मैथ फिर से जो है बेसिक से समझाया गया जा रहा है, लेकिन वो जो है टॉपिक डिफरेंट है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आता है। ठीक है। और यह भी आपका दोपहर में यह क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है, 12 से 1 मैथ्स का। ठीक है। तो ये शेड्यूल है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और ये तो रहेगा आपके यूपीएससी वाला चैनल, ठीक है, यूपीएससी का जो रिजल्ट मित्रा है, ठीक है, रीडिंग जो चल रहा है वह यूपीएससी रिजल्ट मित्रा के यूपीएससी चैनल पे चल रहा है। ठीक है। और बाकी ये दोनों जो आपके चलेंगे वो वनडे एग्जाम में चलेंगे। ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आप बार बार पूछते हैं कि सर टाइमिंग क्या रहेगी, तो यही आपका टाइमिंग है, ये आप नोट कर लें। ठीक है। तो 9 से 10, 10 से 11 और 12 से 1। चलिए, अब हम बात करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है बहुत सरल ये है, ठीक है, ये निहायत ही सरल है, और अक्सर ये आपको यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में इस तरह के प्रश्न आपको अक्सर दिखेंगे, और कभी कभी यूपीएससी में भी पूछ लिए जाते हैं। हमेशा नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं अंतराल के बाद। जैसे पिछले या 2 सालों से इससे प्रश्न नहीं आया, लेकिन प्रश्न आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आता है, आता है। ठीक है। तो जो कंडीशनल नंबर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, या फिर जो सिंबल्स होते हैं, जो सिंबल्स का प्रयोग होता है ना, सिंबल्स का मतलब जैसे थीटा का यूज हुआ हो, हैश का यूज हुआ हो, एट द रेट का यूज हुआ हो, है ना,
तो सिंबल्स के जितने भी सिंबल्स हैं या डॉलर का सिंबल्स है, ठीक है, तो इस तरह के जो कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। बाकी लेटर्स तो आप समझ ही रहे हैं, लेटर्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, या फिर नंबर या संख्याएं होती हैं और डिजिट्स होते हैं, ठीक है, उसके क्रम में उनके सीक्वेंस के रूप में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पहला देखेंगे और यह सबसे सरल होता है भाई, ये बहुत सरल होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करना है और 1 या 2 प्रश्न आपके यूपी पीसीएस में ये कन्फर्म आता है। संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। तो संख्या श्रृंखला आप देखें, इसमें क्या होता है, एक कई डिजिट्स का नंबर का चेन होता है और उसमें पूछा जाता है कि इसके दाएं ये होना चाहिए, इसके बाएं ये नहीं होना चाहिए, या इसके दाएं ये हो, इसके बाएं ये हो। इस तरह के प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं कोई डिजिट लिखूं, जैसे मैंने लिखा मान लो 4 5 6 8 2 3 5 1, ठीक है, तो इसमें ये पूछा जाता है। तो पहले तो थोड़ा सा इसमें आप यह जान लीजिए कि दायां बायां क्या होता है। जैसे ये 8 है तो 8 के इधर क्या होगा, ये बाएं होगा, क्या होगा, बाएं होगा। या हम ये भी कहेंगे तुरंत पहले, क्या कहेंगे, तुरंत पहले, या तुरंत पहले, या फिर इसी शब्द को ठीक पहले कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक पहले। यानी 8 के तुरंत पहले या ठीक पहले या बाएं। तो बाएं कौन सा डिजिट है, 6 है। बात समझ में आ गई। अच्छा, 8 के तुरंत बाद, या हम ये कहें दाएं, इधर अगर चलेंगे तो क्या होगा, दाएं होगा। तो 8 के दाएं, 8 के दाएं अंक कौन से अंक हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 1 है। लेकिन अगर कहा जाएगा कि तुरंत बाद, ये बाद होगा, इधर इधर होगा तो बाद होगा, इधर होगा तो पहले होगा। तो तुरंत बाद या फिर ठीक बाद, तुरंत बाद या फिर ठीक बाद, तो कौन है, 2 है। 8 के तुरंत बाद या फिर तुरंत पहले, सब तुरंत ठीक बाद कौन सा डिजिट है यहाँ पर, तो डिजिट यहाँ पर 2 है। क्लियर है। तो ठीक पहले और ठीक या तुरंत पहले या तुरंत बाद, ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर है। चले अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं। हमको क्या करना, 2 की संख्या कितनी है, किस तरह से, कि जिसके तुरंत पहले 3 नहीं हो। तुरंत पहले, पहले का मतलब 2 के इधर 3 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए तुरंत पहले। अच्छा, लेकिन तुरंत बाद 4 हो या 4 है, तो तुरंत बाद क्या हो, 4 हो। तो 2 के ठीक पहले 3 ना हो और 2 के पहले, 2 के बाद जो है 4 हो। ठीक है, तो चलो पहले 2 देखते हैं। तो एक भाई 2 यहाँ पे है, ठीक, तो इधर 4 है, ठीक, इधर क्या है, 4 है। लेकिन इसके इधर अगर देखें तो क्या 3 है, नहीं है, तो मतलब 1 हो गया, ये हमारा होगा, क्योंकि 3 नहीं है। अगर 3 होता, ठीक है, 3 अगर होता तो गड़बड़ हो जाता। हमको 3 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, मतलब 2 के पहले 3 के अलावा कोई दूसरी डिजिट हो जाए, 3 के अलावा कोई दूसरी डिजिट हो जाए वो चलेगा। ठीक है। अच्छा, इधर देखें तो बाद क्या होना चाहिए, 4, तो बाद 4 नहीं है, तो मतलब हम इसको नहीं लेंगे, तो ये वाला जो है नहीं लिया जाएगा। ठीक। अच्छा, फिर अब यहाँ आ जाए। अच्छा, अब अगर इसको देखें तो ठीक बाद तो 4 है, लेकिन ठीक पहले 3 नहीं, ठीक पहले 3 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे देखो 3 दिया है, तो इसका मतलब हम इसको भी नहीं लेंगे। ठीक पहले 3 नहीं होना चाहिए, और यहाँ ठीक पहले 3 है। चलो, यहाँ पे भी ठीक पहले क्या है, 3 है, तो इसका मतलब हम नहीं लेंगे। चलो भैया, यहाँ पर देखें तो यहाँ पे बाद में क्या होना चाहिए, 4, और 4 नहीं है, तो मतलब ये भी हम नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ भी 4 नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 4 है, लेकिन पहले 3 है, तो इसका मतलब इसको भी हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखें, इसके बाद क्या है, 4 है, और ठीक पहले तो 3 तो नहीं है ना, कोई दूसरी डिजिट है, तो मतलब हम इसको लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको देखें तो यहाँ पे इधर क्या है, 4 है, और ठीक पहले 3 है, तो मतलब हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमको 3 और पहले 3 नहीं होना चाहिए। तो हम कौन कौन हो गया, तो यहाँ पे हमारा केवल 2 ही आंसर दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें किसी भाई बहन को? चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसी तरह से यह है, एक बार कोशिश करिए, ट्राई करिए, सभी लोग फटाफट आंसर करिए, एक बार ट्राई करिए इसको। कह रहा कि दी गई श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह विभाज्य हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे कितने डिजिट हैं जो अपने दाईं, दाईं मतलब किधर, दाईं मतलब इधर, यानी जो उसके जो अंक आप ले रहे हो उसके दाईं ओर के अंक से पूरी तरह से, ठीक है, दाईं ओर के अंक से पूरी तरह से विभाज्य हो। मतलब समझ में आ रही है? मतलब यह जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा 4 और इसके दाएं, तो 4 के दाएं कौन सा अंक है? 2। तो क्या 2 से ये विभाज्य है? हाँ विभाज्य है। बात समझ में आ रही है? तो अगर जो आगे वाला अंक है, दाईं वाला अंक है, उससे अगर ये संख्या कट जा रही है तो हम उसको लेंगे। जैसे अगर मैं मान लो और डिजिट लिखूं, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर मैंने लिखा 3 और यहाँ पर लिखा 6, तो 3 के दाएं कौन सा अंक है? तो आप कहोगे 6। क्या 6 से 3 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से 6 कट जाएगा, 6 से 3 नहीं कटेगा, क्योंकि 6 बड़ा है, और बड़ा है तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो हम नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो आओ अब यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे कौन से डिजिट हैं यहाँ पे। चलो भाई, मतलब कुल मिला के आगे वाला अंक छोटा हो और जो ले रहे हो उस वह बड़ा हो। तो यहाँ पर देखें ये वाला पोर्शन, ये 6 हमने लिया, 6 हमने लिया, और इसके आगे वाला जो डिजिट है जस्ट बाद वाला, ठीक है, दाएं ओर के अंक से, तो दाएं ओर के अंक से क्या पूरी तरह से कट रहा है? हाँ कट रहा है, कट रहा है तो हम लेंगे भाई। अच्छा 3 और 2 तो हम ले नहीं सकते, 2 और 4 भी नहीं लग सकते, क्योंकि अगर हम 2 लेंगे तो क्या 4 से 2 कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं लेना है। चलो अच्छा 4 8 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 8 से 4 नहीं कटना है, ठीक है, हमेशा दाएं लेना है, हमेशा दाएं। अच्छा अब अगर हम देखें, अगर हम 8 लें तो अगला इधर वाला जो अंक है, दाएं वाला अंक है, वह क्या है? 8 है। तो क्या 8 से 8 कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 8 से 8 तो हम लेंगे भैया। अच्छा अगर हम इसको ले लें तो इसके दाएं ये वाला हो जाएगा, अब ये वाला हो गया क्या? तो 8 से 8 कटेगा? बिल्कुल कटेगा, तो हम ये भी लेंगे। अच्छा 9, 8 और 9 तो ले नहीं सकते, कटेगा नहीं, 9 और 2 लेंगे, कटेगा नहीं। अब यहाँ पर अगर देखें 2 और 6, तो 2 और 6 अगर देखें तो क्या 6 से 2 कटेगा? नहीं कटेगा। अगर 2 को लेते हैं, आप 2 को लेते हैं तो 2 के आगे 6 है, तो 6 से क्या 2 कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं लेंगे। अच्छा अब अगला लेते हैं 6, 6 के आगे वाला जो डिजिट है 6 है, 6 से 6 कटेगा? लेंगे भैया, 6 से 6 कटेगा तो लेंगे। अच्छा 6 से 5, 6 और 5 कटेगा नहीं, ले ही लेना है, 5 8 भी नहीं लेना है। अब यहाँ पे 8 8 देखें तो 8 के आगे दाएं, दाएं मतलब आगे, तो 8 के आगे 8 है, 8 से 8 कटेगा मतलब लेंगे। अच्छा 8 3 कोई कॉम्बिनेशन नहीं, नहीं कटेगा, 3 4 नहीं कटेगा, 4 3 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आपको कुल कितने ऐसे मिले जो कट रहे हैं? तो 1 2 3 4 5, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 5 वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह रहा आपके सामने, बड़े आराम से समझिए। निम्नलिखित संख्या में किस अंक की पुनरावृत्ति पहली बार हुई है? सभी लोग कमेंट करें। और यह छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में पूछा गया है। चलिए फटाफट कमेंट करिए कि ऐसा कौन सा अंक है जिसकी पुनरावृत्ति हुई है? पुनरावृत्ति यानी दोबारा रिपीट हुआ। तो चलो देखो भाई, 8 7 5 6 4 2, यानी यहां तक अगर आप देखें तो यहां तक में किसी नंबर का रिपीट हुआ नहीं। अब देखो 5, क्या 5 पहले आया था? हाँ 5 यहाँ एक बार पहले भी था, तो मतलब यही नंबर क्या हुआ है? पुनरावृत्ति हुआ है। यानी इतने नंबर के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति 5 की हुई है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या?
क्लियर है सभी? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अच्छा प्रश्न है ये भी। अंकों के निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 और परवर्ती भी 9 हो? पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पहले, जस्ट पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप जान लीजिए, आपने पढ़ा होगा क्लास, अब यहाँ पे क्लास 4-5 वाला चीज आ गया भाई। क्लास 4-5 में आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं पूछूं कि 10 का पूर्ववर्ती बताइए, 10 का पूर्ववर्ती बताइए, यानी इसे प्रीसीडिंग नंबर भी कहते हैं या प्रीसीडिंग नंबर कहते हैं। तो 10 का जो पूर्ववर्ती हो जाएगा, तो प्रीसीडिंग मतलब जस्ट प्रीसीडिंग नंबर कौन सा होगा? तो 10 के पहले जस्ट कौन होगा? 9 होगा। तो 10 का पूर्ववर्ती कौन होगा? 9 होगा। 10 का अनुवर्ती, अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब होता है आगे, आगे की ओर। तो 10 का जो अनुवर्ती होगा, या इसी को हम बोलते हैं परवर्ती। क्या बोलते हैं? परवर्ती। ठीक है, यानी ये एक्सीडिंग नंबर होता है, आगे वाली नंबर होता है। तो 10 के आगे कौन सा नंबर होगा? 11। बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी यहाँ पे कह रहा है इस तरह से, जैसे 10 है तो 10 के पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों एक ही नंबर हो। यहाँ पे इसी तरह से पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ 10 नहीं है, यहाँ पे क्या है? 6 है। कह रहा कि 6 के आगे और पीछे एक ही नंबर होना चाहिए। 6 के आगे और पीछे एक ही नंबर हो। एक ही नंबर क्या? 9 हो, यानी पूर्ववर्ती में भी 9 हो, 6 के पहले भी 9 हो और 6 के बाद भी 9 हो। समझ गई है? ठीक है, तो चलो ढूंढो भैया 6। यहाँ पर देखो एक कॉम्बिनेशन, 6 के पहले 6 के बाद। ठीक है, और 6 देखो यहाँ पे बनेगा नहीं क्योंकि 9 6 है, लेकिन इधर 6 है। ठीक है, एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन, 6 के पहले 6 के बाद। ठीक, अच्छा ये बनेगा नहीं क्योंकि 6 के पहले 6 है, 6 के पहले हमको 9 चाहिए। अच्छा, और एक और कहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा? 6 के पहले 9, यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा। तो बस केवल 2 ही कॉम्बिनेशन है जो 6 के पहले 9 है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अक्षर श्रृंखला या वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अभी तक हम संख्याओं पर आधारित देख रहे थे। अब अक्षर माला पे भी इसी तरह से होता है कि इस अक्षर के बाएं ये हो, इस अक्षर के दाएं ये हो, इस अक्षर के बाएं ये नहीं होना चाहिए, इस अक्षर के दाएं होना चाहिए। तो इस तरह के जो है प्रश्न जैसे संख्याओं पर आधारित था, उसी तरह से वर्णमाला पे भी, यानी जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं उस पर भी यह प्रश्न उसी तरह से पूछा जाता है। तो कह रहा भैया निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने n हैं, हमको n को देखना है, जिनके ठीक पहले और ठीक बाद m हो। मतलब कि n के पहले भी m हो और ठीक पहले और ठीक बाद दोनों तरफ क्या हो? इस n के दोनों तरफ m ही हो। क्लियर है? अच्छा आओ देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर पहला n के इधर भी m है, n के इधर भी m है, देख रहा है? अच्छा, एक यहां पर देखो, अगर एक यहां पर देखो ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन देख रहे हैं? n के पहले भी m है, n के बाद भी m है। ठीक है, मतलब इस n के इधर भी m, इस n के इधर भी m, इस n के इधर भी m, इस n के तुरंत बाद भी m। ठीक है, अच्छा इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो ये वाला हम n नहीं लेंगे। अच्छा इधर तो m है लेकिन इधर नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे। अच्छा ये भी नहीं लेंगे क्योंकि इधर p है। अच्छा ये देखो यहाँ पर फिर एक ये बन गया, इधर भी है उधर भी है। अच्छा अब यहाँ पर ये वाला भी देखो, ये भी बनेगा, बनेगा ना भाई? n के इधर भी m है, n के इधर भी m है। अच्छा अब इसमें एक ये भी देखो, है ना, ये वाला n। ठीक है, ये वाला n हो गया। अच्छा एक ये वाला देखो, यहाँ पर देख रहे हैं n के इधर भी m है, n के इधर भी m है, अब बाकी तो आगे अब है नहीं। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5, कुल कितने हो गए? 5।
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बातें आ रही है सभी को? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? चले अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने एम इस प्रकार उपस्थित हैं जिनके पहले डब्लू, किसको देखना है? एम को देखना है। जिसके पहले क्या हो? डब्लू हो। तो जिसके पहले डब्लू हो और बाद में क्या हो? वी हो, बाद में वी हो। तो इधर वी हो, इधर डब्लू हो। तो एम को देखना है आपको। किसको देखना है? एम को देखना है। तो आओ देखते हैं एम को। भैया एम कहाँ है? ये रहा एम। तो एम के पहले डब्लू, तो एम के पहले डब्लू तो नहीं है, तो मतलब ये वाला एम नहीं लेंगे। एम के पहले डब्लू नहीं है, ये भी नहीं लेंगे। ठीक है, एम के पहले डब्लू नहीं है, ये भी नहीं लेंगे। एम के पहले डब्लू नहीं है, नहीं लेंगे। ठीक है, एम के पहले डब्लू नहीं है, नहीं लेंगे भैया। एम के पहले डब्लू, देखो ये मिल गया, ये दोनों मिल गया। एम के पहले डब्लू और बाद में वी है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, क्या m के पहले w, ठीक है, लेकिन m के बाद v होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ w है, तो इसको भी नहीं लेंगे बस। और बाकी तो m है नहीं कहीं, तो बस केवल कितना कॉम्बिनेशन बना? केवल एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन बना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है? चलें, ये रहा। अब देखो, संख्या, अक्षर एवं प्रतीक, यानी कुछ नंबर्स भी, अभी तक संख्या पर था, कुछ नंबर्स, कुछ जो है अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स थे। अब मिक्स होंगे। मिक्स होंगे मतलब नंबर्स भी होंगे, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स भी होंगे, और कुछ सिंबलों का प्रयोग भी होगा। तो अब उसमें क्या पूछ रहा है? चलिए अब इस तरह से प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है पहले पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित क्रम स्थापन का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। यहां से देखो, SDBM14863 T@CUK5V1W$Y2B, ये इस तरह से यहां तक दिया हुआ है। यहां तक दिए गए क्रम स्थापन में ऐसे कितने प्रतीक हैं, सिंबल? तो सिंबल देखो भैया, यहाँ @ है, सी है, डॉलर का सिंबल है, हैश है, और ये एंड का एंड भी सिंबल है, ध्यान में रखें, एंड भी सिंबल है, और परसेंटेज है, यही सिंबल है। तो जिनमें कह रहा है कि प्रतीक, यानी जो सिंबल्स हैं, तो किसी भी प्रतीक जिनमें प्रत्येक के तत्काल बाद मतलब तुरंत बाद एक अक्षर हो। क्या हो? अक्षर हो। इधर क्या होना चाहिए? अक्षर होना चाहिए, संख्या ना हो, अक्षर हो, यानी इंग्लिश अल्फाबेट का कोई लेटर हो। ठीक है, किंतु उसके तत्काल पहले मतलब जस्ट पहले कोई संख्या ना हो, संख्या नहीं होनी चाहिए, संख्या ना हो। अब संख्या ना हो तो मतलब इधर क्या हो सकता है? संख्या ना हो तो मतलब ये हो सकता है यहाँ पे इसके, यानी प्रतीक के पहले कोई प्रतीक हो सकता है, कोई सिंबल का यूज हो सकता है, या फिर कोई अक्षर का यूज हो सकता है। यानी संख्या, हम संख्या को नहीं ले सकते, लेकिन हम यानी किसी प्रतीक के पहले प्रतीक का कोई सिंबल ले सकते हैं या अक्षर ले सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? लेकिन संख्या नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा है। आइए देखते हैं कौन कौन से पहले सिंबल हम पकड़ते हैं। तो जहां पहले सिंबल का यूज हुआ है पहले उसको आप देखेंगे। तो पहले देखो भैया, ये सिंबल देख रहे हैं, परसेंटेज। तो किसी प्रतीक के पहले क्या नहीं होना चाहिए? संख्या। और प्रतीक के पहले इधर क्या हो गया? संख्या। मतलब क्या काउंट करोगे इसको? नहीं भैया, नहीं करेंगे, क्योंकि हमको संख्या नहीं लेनी है। चलो, और सिंबल कहाँ है? तो एक सिंबल देखो, ये है, देख रहे हैं सिंबल। अब इस @ के सिंबल के पहले संख्या तो नहीं है, ठीक है, संख्या नहीं है तो ले सकते हैं भैया, लेकिन उसके बाद क्या होना चाहिए? अक्षर। लेकिन यहाँ पे अक्षर नहीं है इसके बाद वाले में, तो मतलब ये गड़बड़ हो गया, हम इसको नहीं ले सकते। क्लियर है, इसको नहीं ले सकते, तो इसको भाई हम नहीं लेंगे। चलो अच्छा, अब बात करें, ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई। थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। तो ये वाला हमने नहीं लिया। क्लियर?
अच्छा, अब आगे वाला देखते हैं, ये वाला प्रतीक। तो अगर हम ये वाला लें, ठीक है, तो इसके पहले क्या नहीं होना चाहिए? संख्या। तो इसके पहले क्या संख्या है? नहीं है, मतलब ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वाला देख लो, क्या उसके बाद क्या होना चाहिए? लेटर होना चाहिए। तो लेटर है उसके बाद, हाँ लेटर है उसके पहले, तो उसके पहले कोई सिंबल है इसके, तो ये वाला हम ले सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो और देखो कहाँ सिंबल है, तो एक सिंबल ये रहा, इसके पहले अक्षर इस प्रतीक के, यानी ये जो सिंबल है, इस सिंबल यानी प्रतीक के पहले संख्या नहीं होनी चाहिए। तो संख्या नहीं है तो ठीक है भैया, ले सकते हैं इधर से, तो ओके है। अच्छा, बाद में देखो कोई अक्षर है, हाँ बाद में अक्षर है, ये भी ओके है, मतलब हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलो आओ भैया सिंबल। अब यहाँ पर आते हैं प्रतीक। तो प्रतीक यहाँ पे हैश है, इसके पहले क्या नहीं होना चाहिए? संख्या नहीं होनी चाहिए, और संख्या दिया ही है, तो मतलब भैया हम नहीं ले सकते, तो ये हम नहीं ले सकते, खत्म। ठीक है, चलो आगे। अब एक यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे सिंबल है एंड का। तो ये जो सिंबल है इसके पहले क्या नहीं होना चाहिए? तो इसके पहले भैया संख्या नहीं होना चाहिए। संख्या तो नहीं है, चलो ठीक है, ओके है इधर से। अच्छा, इसके बाद क्या होना चाहिए? अक्षर, कोई लेटर होना चाहिए, तो लेटर दिया है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी हम इसको ले सकते हैं। तो कौन कौन लिया भैया? एक ये वाला लिया, एक ये वाला लिया, और एक इधर वाला लिया। तो कुल कितने बन गए? तो कुल हमारे यहाँ पर 3 बन गए। समझ में बात आ गई? कोई दिक्कत? बड़े आराम से मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है, तो समझ में आ गया सभी? ठीक है सभी को? चले अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निर्देशों के निम्नलिखित अनुक्रम में एक दौड़ने के लिए है। एक का सिंबल किसको है? तो एक जो है दौड़ने के लिए है, दो यहाँ पे जो सिंबल है वो रुकने के लिए है, तीन जाने के लिए है। तीन का सिंबल क्या मतलब है? जाने के लिए है। और जो चार का सिंबल है वो बैठने के लिए है, और पांच का जो सिंबल है वो प्रतीक्षा करने के लिए सिंबल है। यदि अनुक्रम जारी रखा जाए तो अगला अगला निर्देश कौन सा आएगा? अगला निर्देश कौन सा आएगा? अगला निर्देश का मतलब इसके आगे वाला निर्देश क्या होगा, ये पूछ रहा है। अगला मतलब इनके बाद। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो देखते हैं भैया, चार, पहले सीक्वेंस समझते हैं कैसे है। चार, फिर चार पाँच, फिर देखो चार पाँच तीन, फिर देखो चार पाँच तीन एक, फिर देखो चार पाँच तीन एक दो। ठीक है, ये सीक्वेंस देख रहे हो ना चल रहा। फिर अगर देखो तो चार पाँच, फिर चार आ गया, मतलब अब फिर से यहाँ से देखो फिर से रिपीट हुआ, चार चार पाँच, फिर चार पाँच तीन, फिर चार पाँच तीन क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, क्योंकि देखो इधर क्या था, चार पाँच तीन एक। समझ रहे हैं? देख रहे हैं? तो ये हमारा जो है एक सीक्वेंस बनेगा, चार पाँच, फिर चार पाँच तीन, फिर चार पाँच तीन एक। और एक को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो एक को भैया दौड़ने वाला रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला यहाँ पे आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपको सीक्वेंस जो है मिलाने होते हैं कि किस सीक्वेंस के तरह यह काम कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यालय में शारीरिक अभ्यास के दौरान निम्नलिखित कोड के उपयोग किए गए। ठीक, एक का अर्थ है चलना शुरू करें, एक का मतलब क्या है? चलना। दो का अर्थ है खड़े रहना, तीन का अर्थ है उसी स्थान पर दौड़ना, उसी स्थान पर दौड़ना। चार का अर्थ है बैठे रहना। एक छात्र शुरू से अंत तक बिना गलती किए निम्नलिखित अनुक्रम का अनुसरण करता है, उसे कितनी बार बैठना होगा? ठीक है, उसे कुल कितनी बार बैठना होगा? और बैठने का अर्थ कौन है? तो बैठने का अर्थ यहाँ पे चार है, तो हमको ये देखना है कि वह कुल कितनी बार बैठ रहा है, वह कुल कितनी बार बैठ रहा है। तो चार हमको देखना है, तो एक तो यहाँ पे बैठ गया, एक यहाँ पे बैठ गया। जब दोनों बार चार हो तो ये मतलब नहीं है कि दो बार हम काउंटिंग करें, भाई बैठा यहाँ भी है, बैठा यहाँ भी है, पास पास में बैठा है,
ठीक है, तो एक ही काउंटिंग करेंगे, दो काउंटिंग नहीं करेंगे। जब भी अगर ऐसे, चाहे यहाँ भले ही 3 बार लिखा हो, 4 बार लिखा हो, चाहे 10 बार लिखा हो, लगातार अगर लिखा है तो काउंटिंग में केवल एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि पास पास में बैठा है, पास पास में ही बैठा है, तो है तो एक काउंटिंग में एक ही बार होगा। लेकिन जब स्थान चेंज होगा तब काउंटिंग किया जाएगा। जैसे कि अब यहाँ 3 है तो 3 क्या हो गया, 3 के बाद क्या हो गया, 3 है भैया, यहाँ पे उसी स्थान पर दौड़ना, मतलब बैठकर फिर क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। फिर 2 है, 2 का मतलब है यहाँ पर खड़े रहना, फिर खड़ा हो गया, मतलब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे 3, 3 मतलब यहाँ पे था उस दौड़ना, तो ये दौड़ रहा था, दौड़ करके क्या हो गया, बैठ गया। एक था यहाँ पे एक का जो अर्थ था चलना, तो चल रहा था फिर बैठ गया, तो ये दो बैठा ही रहा, ये क्या हुआ, बैठा ही रहा। ठीक है, समझ गए ना? तो ये फिर एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा, कुल कितनी बार बैठा, 1 2 3 4, तो कुल कितनी बार बैठा भैया, 4 बार बैठा। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए सब? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक पार्किंग स्थल में 36 वाहन एक पंक्ति में पार्क किए गए हैं। पहली, कितने कुल हैं वाहन, 36 वाहन हैं। ठीक है, पहली कार के बाद, पहली कार के बाद एक स्कूटर है, और दूसरी कार के बाद 2 स्कूटर हैं, तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर खड़े किए गए हैं, और इसी तरह से आगे भी है। पंक्ति में दूसरे आधे भाग में कितने स्कूटरों की संख्या? अच्छा प्रश्न है ये। आइए, तो हम अगर कार को सी से इंडिकेट करें, सी मतलब कार, CAR, और स्कूटर को S से इंडिकेट कर दें, स्कूटर को हम किससे इंडिकेट कर दें, S से। तो चलो भैया अरेंज करते हैं इनको। तो सबसे पहले क्या खड़ा करना है, कार, कार के बाद एक स्कूटर, फिर दूसरी कार खड़ा करना है, 2 कार नहीं है, दूसरी कार है, दूसरी कार के बाद 2 स्कूटर, फिर कह रहा है फिर एक कार खड़ी करते हैं, तीसरी कार, तीसरी कार, पहली कार, दूसरी कार, ये तीसरी कार, 3 कार नहीं, तीसरी कार। अब फिर कह रहा है कि जब तीसरी कार के बाद जो है 3 स्कूटर खड़ा करते हैं, तो 3 स्कूटर हमने खड़ा कर दिया। फिर एक कार के बाद इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, एक स्कूटर, 2, और फिर 3, अब ये फिर 4 स्कूटर हमने खड़ा कर दिया। ठीक है, कब तक खड़ा करना, जब तक कि टोटल 36 न हो जाए। फिर कार खड़ा किया, 4 स्कूटर। ठीक है, फिर अब 3 4, अब कितने स्कूटर, 5 स्कूटर हम लोग खड़ा करेंगे, ये हमने 5 स्कूटर खड़ा कर दिया। फिर कार, अब हम कर लेते हैं 6 स्कूटर, 5 के बाद 6, 1 2 3 4 5 6, पहले गिन लेते हैं हो गए कितने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, मतलब अभी और हैं। तो फिर कार, अब यहाँ 6 थे तो अब अगली बार 7 खड़ा करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले यहाँ तक कितना था, तो यहाँ तक था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ठीक है, कितने हो गए, 35 हो गए। ठीक है, 35 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ठीक है, अब लास्ट में एक क्या खड़ा होगा, तो ये मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये हो गया। फिर कार खड़ा होगा, अब 36 हो गए, 36 खत्म। ठीक है, यानी सी से कार से शुरू हुआ, लास्ट में भी कार ही है। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि आधे, क्या कह रहा था, कह रहा था इसी तरह से आगे, आधे, दूसरे आधे भाग में, दूसरा तो पहले आधा, 36 का आधा क्या होगा, 18, तो 18 हम पहले गिन लेते हैं कहाँ तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो मतलब
आधे इधर है, ये पहला आधा भाग है, ये दूसरा, ये क्या है, पहला आधा भाग है, ये पहला आधा भाग है, और ये क्या है, दूसरा आधा भाग है, दूसरा आधा भाग है। तो कह रहा है कि दूसरे आधे भाग में कितने स्कूटर हैं, कितने स्कूटर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल कितने स्कूटर हैं, 15 स्कूटर खड़े किए गए हैं। बात समझ में आ गई, अच्छा प्रश्न था ये। चलिए, तो ये यहाँ पर पहला वाला पार्ट जो है ये संख्या पर जो आधारित है, जो नंबर्स पर आधारित है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर पर आधारित था, यह टॉपिक जो है समाप्त होता है। अब नए टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करते हैं। नया टॉपिक है आपका गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बहुत होता है, सरल ही होता है। इसमें जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, तो गणितीय संक्रियाओं में, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लें, गणितीय संक्रियाओं में हम ज़्यादातर किसका यूज करते हैं, तो भैया ये होता है बॉड मास, आपने पढ़ा होगा, है ना। इन्हीं को हम बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। क्या बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं, ठीक है। अच्छा, वी का मतलब क्या होता है, तो वी का मतलब होता है विनिकलम या विनिकलम, CULUMN, ठीक है, जिसे बोलते हैं बार कोष्ठक या कहते हैं रेखा कोष्ठक। क्या कहते हैं, तो विनिकलम का मतलब होता है रेखा कोष्ठक, ठीक है, रेखा कोष्ठक, ठीक है। अच्छा, इसका तो मतलब सभी लोग जानते हो भैया, इसका मतलब क्या है, तो ये है ब्रैकेट। ये इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट कुल यहाँ पर कुल कितने तरह के होते हैं, 3, ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे। और ये हो गया भैया आपका, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका यानी ऑफ। ऑफ का मतलब जहाँ भी ऑफ रहेगा, या ऑफ का यहाँ शब्द क्या होता है, का या फिर के या फिर की, ठीक है। ये शब्द जहाँ लिखा होगा तो इसका मतलब होता है गुणा करना। क्या मतलब होता है, गुणा करना, ठीक है। अच्छा, ये जो शब्द है, तो ये तो होता है भैया क्या, डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग देना। क्या मतलब होता है, भाग देना, ठीक है। ये जो मतलब है भैया, ये क्या है, तो मल्टीप्लाई। क्या है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, गुणा करना। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, गुणा करना, ठीक है। ये जो मतलब है ये क्या है, एडिशन। ये क्या है, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या हो गया, जोड़ हो गया। और ये मतलब क्या है, सबट्रैक्शन। ये का मतलब क्या है, सबट्रैक्शन, यानी घटाना। तो जब भी अगर इन सभी जो गुणा है, भाग है, जो ये सिंबल होते हैं इनके, इन सभी सिंबलों का अगर प्रयोग दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो सबसे पहले है हम उसको यानी विनिकलम को हम जो है पहले सॉल्व करते हैं, यानी रेखा कोष्ठक को पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रही है। एक अभी मैं क्वेश्चन करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैथ वाला पोर्शन नहीं है, यहाँ पे रीजनिंग वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं इसी को हम गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। और इन्हीं के चिन्हों को यहाँ पर कह रहा है कि चिन्ह प्रतिस्थापन विधि द्वारा, यानी चिन्हों को बदल दिया जाए। यानी कहने का मतलब जैसे धन को क्या कर दिया जाए, धन को माइनस कर दिया जाए, भाग को गुणा कर दिया जाए, ठीक है, ऋण को धन कर दिया जाए, या फिर गुणा को भाग कर दिया जाए। इस तरह से
इस तरह से सिंबल को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट करते हैं एक दूसरे के प्लेस पर, और हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या हमारा आंसर आएगा या जो पूछा जा रहा है उसके संबंध में होता है। अच्छा, ब्रैकेट की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे ब्रैकेट हमारे कुल कितने तरह के होते हैं, तो ब्रैकेट भैया हमारे यहाँ पर या कुल 3 तरह, बेसिकली 3 ही होते हैं। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट जिसे आप कहते हो, ठीक है, बड़ा वाला कोष्ठक होता है, ये बड़ा कोष्ठक कहते हैं हिंदी में, बड़ा कोष्ठक। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, एक होता है कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट या इसको हम ब्रेसेस बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस कहा जाता है, यानी मझला कोष्ठक, क्या बोलते हैं, मझला कोष्ठक। ठीक है, फिर एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट या इसको सर्किल ब्रैकेट भी कहते हैं। स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्ठक, हिंदी में छोटा कोष्ठक कहते हैं। बाकी और भी ब्रैकेट होते हैं, एक ये ब्रैकेट होता है, ठीक है, एक ये ब्रैकेट होता है, इसकी भी ब्रैकेट जो है ये पार्शियल ब्रैकेट है, लेकिन ये आपके यूज का नहीं है। ठीक है, ये जब हम लोग जो एनडीए वाले बच्चे हैं या फिर जो बीएससी वगैरह करते हैं, वहाँ पर यह सिंबल का प्रयोग जो है किया जाता है। ये भी सिंबल होता है, एक ये भी सिंबल होता है। ठीक है, इन सभी ब्रैकेट्स का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलें, तो फिलहाल इन सिंबल का आपका यूज नहीं है। तो चिन्ह प्रतिस्थापन द्वारा व्यंजक का मान ज्ञात करना, व्यंजक का मान ज्ञात करना। तो आइए व्यंजक का मान हम लोग पहला देखते हैं। तो यह भी बहुत ही सरल होता है। यदि धन का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग देना है, धन का अर्थ क्या है, गुणा है। ठीक है, तो धन को रिप्रेजेंट कर दिया गया गुणा, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, गुणा को रिप्रेजेंट कर दिया गया भाग। ठीक है, और ऋण को रिप्रेजेंट कर दिया गया जोड़ना, मतलब प्लस, और यहाँ पर भाग को, भाग का अर्थ है, यहाँ पे भाग का अर्थ हो गया क्या, घटाना, यानी माइनस जो शेष बचा। ठीक है, ये रिप्रेजेंट किया गया। तो चलो देखो भाई, 20 माइनस है, माइनस को क्या कर दिया गया, प्लस कर दिया गया, माइनस अब जहाँ रहे उसको बस लगते जाओ, यहाँ प्लस हो गया। अच्छा, फिर इंटू 8 है, इंटू को क्या कर दिया गया, भाग है, 4 है, भाग को माइनस कर दिया गया, 3 है, अब प्लस को क्या कर दिया गया, तो प्लस को यहाँ पे गुणा कर दिया गया 2। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे फार्मूला की बाड मास जो होता है क्रम के अनुसार। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या इनमें यह जो दिया हुआ है, क्या इनमें विंसी कॉलम है, नहीं है तो नहीं लेंगे, ब्रैकेट है, नहीं है, कोई मतलब नहीं, ऑफ भी नहीं है, ये चारों का यूज किया गया है, इन्हीं चारों का यूज किया गया। तो पहले सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, यानी क्रम से हम करेंगे। एक बार क्रम से कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो 20, अब ये जोड़ नहीं लेना कि 20 + 28 कर लेना है ना, पहले क्या करेंगे, पहले भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, तो मतलब हम इसको लिखेंगे 8/4, फिर माइनस है, माइनस लिखो, 3 × 2। ठीक है, तो 4 दूनी 8, ये कट गया, कट गया, तो अब लिखो भैया 20 + 2 - 3 × 2। अब 2 में से 3 ना घटा लेना, पहले क्या करना है, तो अब तो डिवाइड वाला तो हो गया, ये तो ओके हो गया। अब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कहाँ है, यहाँ पे है, तो पहले ये सॉल्व करोगे, तो 20 + 2 - 3 दूनी 6। अब ये हो गया, अब आप क्या करोगे, जोड़ लो, तो 20 और 2 22, और 22 में से अब 6 इतना, जब धन और ऋण वाला है तो जहाँ जोड़ना हो जोड़ लीजिए, जहाँ घटाना हो घटा लीजिए। तो 22 में से 6 ये आपका घट गया, तो ये आ गया आपका 16, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 16। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि P का अर्थ मल्टीप्लाई, P का अर्थ क्या है, तो अभी देखो, अब सीधा रखते हैं भाई, P है किधर, अच्छा इधर नहीं है, यहाँ पे है, तो चलो 51
सीधा रखते हैं। टी, टी का अर्थ क्या है, तो टी का अर्थ प्लस है, तो टी का अर्थ प्लस है, प्लस लगा दिया 3। फिर पी है, पी का अर्थ क्या था, पी का अर्थ था मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किससे, 10 से। ठीक है, एस है, एस का अर्थ है यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगा दिया, एस का अर्थ माइनस है, कितना 4। फिर आर का मत भाई, अब जो बचा वही होगा। ठीक है, टी का मल्टीप्लाई, टी का अर्थ था, यहाँ 2 बार प्लस दे दिया है भाई, 2 बार प्लस नहीं है, यहाँ एक ही बार है। ठीक है, हमको लगता है या यहाँ पर या यहाँ पर, चलो फिलहाल आर वाले में ही मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं भाग कर रहा हूँ, देख लेते हैं आंसर। दोनों जगह प्लस नहीं, एक जगह भाग होगा, एक जगह प्लस होगा, इन दोनों में से। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, चलो अब भाग करके देख लेते हैं क्या आएगा, तो पता खुद ही चल जाएगा। तो 51 प्लस, तो पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आगे करके यही सब करूँगा। ठीक है, माइनस, अब क्या करेंगे, 4/2, तो 2 दूनी 4, ये कट गया, ये हो गया 51 प्लस, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला बस आपको पोर्शन देखना है कि उसके जस्ट बाद जो है डिवाइडेशन ना हो, एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 2 मतलब जल्दी करने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 30 कर दिए, यहाँ पे -2 हो गया, तो 10 तिहाई 30, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होगा, हमने कर दिया। अब जोड़ लीजिए, तो यहाँ या तो इसको घटा लीजिए, ठीक है, या जोड़ के कर लीजिए, आप चाहे जैसे करिए। तो 81 - 2 मतलब हो गया 79। तो पहले देख लेते हैं 79 है नहीं है, 79 है नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिवाइड नहीं था, यहाँ पर डिवाइड नहीं था, यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो इसका मतलब भैया यहाँ पर डिवाइड नहीं था। ठीक है, तो डिवाइड यहाँ नहीं, यहाँ प्लस ही है, टी का मतलब यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर क्या है, डिवाइड है। चलो ठीक है, अब देखो सवाल गलत होने की वजह से, सवाल एग्जाम में गलत नहीं दिया रहेगा, वहाँ सही रहेगा, तो यहाँ पे ही भाग होगा भाई, यहाँ पे भाग हो गया, टी के जगह क्या हो गया, भाग हो गया। फिर पी है, पी का मतलब था मल्टीप्लाई करना, कितने, 10 से मल्टीप्लाई, एस का मतलब था माइनस कितना, 4, और आर का मतलब यहाँ पर प्लस है, तो +2। चलो अब देख लेते हैं, तो इससे हम भाग देंगे पहले 51/3, ठीक है, इंटू 10 है, 10 लिखा, -4 + 2, तो 3 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17। 17 3 51 होता है ना, और 17 का 10 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 117। 70, 17 धाम 170, और 4 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2, -4 में से 2 घटाएंगे तो -2, मतलब हो गया 168। अब देख लेते हैं 168 है कि नहीं भैया, हाँ है, तो मतलब यहीं पे है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ क्या था, यहाँ पर भाग था, टी की जगह क्या था, टी का अर्थ क्या था, भाग था। क्लियर है, समझ में बात आ गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि माइनस का अर्थ प्लस, और प्लस का अर्थ माइनस, और गुणा का अर्थ प्लस, और भाग का अर्थ गुणा, ठीक है, तो इसमें से कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, तो पहले इनको बदलना पड़ेगा, पहले इनको बदलना पड़ेगा, तब आप सॉल्व, पहले तो हम बदल लेते हैं। 3, तो प्लस का अर्थ क्या था, तो प्लस का अर्थ था माइनस, कितना, 5, माइनस का अर्थ क्या है भैया, माइनस का अर्थ किधर गया, ये है, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस कर दिया, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, कितना, 4, और यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ किधर है, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, कितना, 10, और मल्टीप्लाई का अर्थ है, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 बार प्लस, ठीक है, 2 बार प्लस, तो 1 2 3 4, 4 ही हैं, 4 ही यूज होने चाहिए। यहाँ पे 2 बार प्लस कहाँ से आ गया, एक बार फिर से देख लें। देखो भाई 30 हो गया, प्लस, प्लस का अर्थ क्या था, तो प्लस का अर्थ था माइनस, ठीक है, 5 हो गया, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, तो 2, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, ठीक है, माइनस का अर्थ हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, कितना, 4, अब भाग का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है गुणा, कितना, 10, ठीक है, अब गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, गुणा का अर्थ प्लस, 2 जगह प्लस दे दिया है,
एक जगह भाग होना चाहिए, गुणा का अर्थ यहाँ पे भाग होना चाहिए, यहाँ पे भाग है भैया, हर में क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। चलो भाग कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया भाग बराबर 28। ठीक है, एक हो गया। अब बस आपको चेंज करते चलना है, तो 30 प्लस का मतलब माइनस 5, और भाग का अर्थ है गुणा यानी 4, और ठीक है 4, और माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है प्लस 10, और यहाँ पर गुणा का अर्थ है भाग कितना 5 बराबर 22। ठीक है, ये दूसरा हो गया। ठीक है, एक बार पहले आप लोग सभी को लिख लेना है। 30 माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है धन, माइनस का अर्थ है प्लस कितना 5, और धन का अर्थ है गुण, माइनस, धन का अर्थ है माइनस कितना 4, और भाग का अर्थ है गुणा, तो भाग का अर्थ है गुणा 10, और यहाँ पे गुणा का अर्थ है भाग कितना 5। ठीक है, ये हो गया। चलो एक लास्ट वाला, तो 30 गुणा का अर्थ क्या है भाग 5, माइनस का अर्थ है प्लस कितना 4, भाग का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है गुणा करना 10, और प्लस का अर्थ है माइनस यानी कितना 5। अच्छा ये कितना था, तो ये था 62, और ये था 41। ठीक है, ये हमने लिख लिया। चिन्ह बस आपको जो कहा है उसके चिन्ह को बदल करके लिख लेना है। अब देखना कि इसमें कौन सही है, जो इसमें सही होगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। चलो भाई देखो, अब देखो इसमें बहुत तामझाम नहीं करना है, बस एक बार आपको बस लिखना है। अब केवल हमको प्लस माइनस नहीं देखना, हमको केवल गुणा और भाग देखना है, उसी से हमको पता चल जाएगा, उतना आएगा नहीं। क्या देखना है, गुणा और भाग देखना है। तो देखो, तो सबसे पहले भाग देते हैं, और भाग देंगे, पहले गुणा तो करेंगे नहीं, पहले भाग देंगे। भाग देंगे तो 10 में देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 का गुणा 8 में होगा तो कितना हो जाएगा 8 ही, यानी इस पूरे का टोटल जो आएगा, इस पूरे का जो टोटल आएगा वह कितना आ जाएगा 8। अब आप बताओ 30 में से हम 5 घटाएंगे और 8 जोड़ेंगे तो क्या 28 आएगा भैया? 30 और 8 कितना हो गया 38, 38 में से 5 घटाया 33, नहीं होगा आंसर हमारा, ये नहीं होगा। केवल गुणा भाग वाला देखना है, तो यहाँ से हमने भाग दिया 2 आया और 2, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, इसका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अच्छा फिर हम क्या करते हैं गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 5 20। अच्छा 30 में से 20 घट गया, 30 में से 20 घट गया 10, और 10 में, और ये कितना आया था 2 आया था भाग देने पर, तो 10 और 2 12, और है कितना 22, नहीं है। ठीक है, फिर हमने इसमें भाग दिया, अब देखो यहाँ गुणा भाग सब एक साथ दिया है, तो यहाँ पर ये पूरा पोर्शन भाग दिया 2, और 2 का 2 में भाग देंगे ना इसमें, तो 5 दूनी 10, 2 आया, 2 का गुणा हो गया 4 में, 4 दूनी 8। यहाँ पे टोटल जो, यहाँ पे टोटल कुल कितना आया 8 आया, याद रखना 8 आया। तो 30 और 5 35, 35 और 8 घटाएंगे तो 62 आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये भी हमारा आंसर। तो बेसिकली सी बात है, हमारा आंसर कौन सा होगा लास्ट वाला, फिर भी चेक करवा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 से भाग दिया तो कितना आ गया 6 आ गया, प्लस बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया, फिर गुणा करेंगे, क्या करेंगे अगली बार गुणा, तो 10 चौक 40 माइनस 5, तो अब जोड़ घटा लो, तो 40 और 6 46, और 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 41, 41 है, मतलब यही हमारा क्या है आंसर है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट है। जिनके चिन्हों को बदल दिया जाए तो वह इसी के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में बातें आ गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि कह रहा है यदि ए का अर्थ प्लस डी का अर्थ, देखो डी का अर्थ अब यहाँ नहीं दिया है तो मतलब जो गायब है वही होगा। डी का अर्थ यहाँ पे भाग है, डी का अर्थ भाग, पी का अर्थ गुणा और एस का अर्थ माइनस है। तो यहाँ पर कह रहा 68, ए लायक है, तो ए का अर्थ क्या था प्लस था, प्लस लगा दिया, कितना है 48। ठीक है, फिर क्या लिखा है डी, डी का मतलब है यहाँ पे डिवाइड, मतलब डी का अर्थ है भाग। ठीक है, कितना है 2 लिख लिया। फिर क्या है एस, एस का अर्थ है भैया माइनस, एस का अर्थ है माइनस कितना 8। ठीक है, एस का मतलब 8 हो यहाँ हो गया, और पी का मतलब क्या था, कहाँ, पी का अर्थ है गुणा, गुणा कितने से 10। कह रहा आप क्या आएगा, चलो ये तो कर सकते। अब देखो डायरेक्ट करना आप सीखो, ठीक है, अब हम प्रक्रिया नहीं लिखेंगे क्रम से,
ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे भाग देना है, तो कितना आ गया, यानी इसका टोटल कुल कितना आ जाएगा 24। भाई 2 से भाग देने का मतलब आधा, 48 का आधा 24, इसका गुणा कर लिया कितना हो गया 80, बीच में माइनस है, ठीक है। 68 और 24 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 92, 68 और 24 कितना हो जाएगा 92, और माइनस 80 कितना आ गया 12, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12, यानी सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत, बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखिए, यदि L को प्लस M को माइनस N को X और P को प्लस, P को प्लस नहीं P को भाग, ठीक है, P को भाग, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से हमारा, यानी अगर ये है तो क्या होना, चलिए रखते हैं 5 N का मतलब क्या था मल्टीप्लाई भैया, कितने से 5 से, फिर यहाँ पे P है, P का मतलब क्या है भाग है, कितने से भाग है 5 से, फिर यहाँ पर L है, L का मतलब क्या है प्लस है, प्लस लगा दिया कितना 5, फिर M है, M का मतलब यहाँ पे माइनस है कितना 55, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम देंगे भाग करेंगे, भाग देने पे जो आएगा इसमें गुणा कर देंगे, तो 5 से 5 में भाग दोगे तो कितना आएगा 1, 1 का गुणा 5 में करोगे तो 5, 5 प्लस 5 माइनस 55, ठीक है। तो 5 प्लस 5 10 हो गया, ये हो जाएगा माइनस 45, मतलब यहाँ पे हो गया लोचा, लोचा क्या हो गया भैया, यहाँ पे भाग नहीं होना चाहिए, यहाँ हर में मिस्टेक है, ठीक है। इसका मतलब ये प्लस ही था, ये वाला भाग था, ठीक है। तो बस केवल कौन सा चेंज करना है, तो जहाँ L है L वाला चेंज करना है, तो L वाला PL यानी 1 2 3, यानी यहाँ पर, चलो यह लिख लेते हैं नहीं तो कहोगे कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो बस चिन्ह वहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया था, यहाँ पे दोनों जगह प्लस दिया है तो एक जगह भाग होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5N का मतलब क्या है गुणा 5, P का मतलब है प्लस लगा दिया, नहीं P का मतलब प्लस, हाँ ठीक है, P का मतलब यहाँ पे हम प्लस कर दिए, और 5L का मतलब हम यहाँ पे कर दिए भाग, L का मतलब हमने कर दिया भाग, और फिर कितने से 5 से, फिर M है, M क्या है माइनस कितना 55, ठीक। चलो अब तो पहले भाग देंगे भैया, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, और 5 बचे कितना हो जाएगा 25, तो 25 प्लस इसको भाग दिया तो कितना आ गया 1 और माइनस 55, ठीक है, माइनस कितना है 55, ठीक है, M का मतलब माइनस। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका आंसर जो है कोई नहीं मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन भाई कहीं तब मिसप्रिंट ही है, या फिर यहाँ पे कोई और एक डिजिट होना चाहिए। हमको लगता है यहाँ पे डबल 5 है, डबल 5 नहीं होना चाहिए, सिंगल 5 होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, तभी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये गलत लिखा है, पर प्रश्न ही गलत हो गया है, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पर ये गलत है, अब क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह प्लस दिया है, ठीक है, और वहाँ पे डबल 5 दिया है, कोई आंसर मिल ही नहीं रहा है, दोनों तरीके से हम लोगों ने देख लिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही ये गलत दिया हुआ है। चले अगला देखिए, कह रहा J बराबर 1, K बराबर 2, L बराबर 5, M बराबर 7, N बराबर 11, O बराबर 13, P बराबर 17 दिए गए हैं। तो संबंध में खाने पर लिखा जाने वाला अक्षर, तो यहाँ पे जो खाना है, ठीक है, N है, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल है, और ये बॉक्स बना हुआ है, कह रहा बॉक्स में कौन सा डिजिट होना चाहिए, फिर प्लस M है, और ये पूरा ब्रैकेट बंद है, और डिवाइडेड बाई क्या है K है, और बराबर कितना दिया है 31, और K का मान है भैया, K का मान कितना है, तो K का मान यहाँ पे 2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब K का मान अगर 2 है तो आप सीधी सी बात है, जब भी हम किसी संख्या में 2 से भाग देते हैं तो आधा हो जाता है, कितना होता है आधा, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा आधा, और आधा वो कितने के बराबर है 31 के बराबर है, आधे कितने के बराबर है 31 के बराबर है, इसका मतलब यह पूरा टोटल कितना होना चाहिए, तो इस पूरा टोटल 62 होना चाहिए, क्योंकि यह पूरा टोटल अगर 62 आएगा तो 62 में अगर हम केस यानी 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 31 आएगा कि नहीं, 2 से भाग में 62 देंगे तो 31 आएगा।
अच्छा n कितना है, तो n आप देख लो 11 है, यहाँ पर 11 है, मल्टीप्लाई बाई बॉक्स में कौन सा डिजिट होना चाहिए और प्लस m की वैल्यू है 7, m की वैल्यू है 7, तो हम 11 के जगह क्या रखें कि 62 हो जाए। तो भैया सीधी सी बात है, यहाँ पे 5 11 पचे 55, 55 और 7 62, तो 5 होना चाहिए और 5 मतलब कौन, l, 5 मतलब कौन, l, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या। चले अगला प्रश्न देखिए। अब प्रतीकों और रिक्त स्थानों पर गणितीय चिन्हों के प्रतिस्थापन द्वारा, यहाँ पर प्रतिस्थापन द्वारा समीकरण को संतुलित करना। हम यहाँ पर क्या रखें कि समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए, समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। तो यहाँ पर भैया एक यहाँ पर प्लस होना चाहिए, देखो इसी तरह से मिस्टेक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो, अगर देखें तो केवल 3 ही चिन्ह हैं, बराबर का है, भाग का है, प्लस का है, इन्हीं 3 का प्रयोग करना है। सभी में यही 3 हैं, सभी में 3 यही है, लेकिन एक जगह गुणा भी है और एक गुणा भी है, गुणा का सिंबल है। तो ये इतनी चीजें हैं जहां पर हमको इसका प्रयोग करना है। चलो आओ देखें, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं बराबर, यहाँ पे क्या लगा दूं, बराबर, ठीक है। यहाँ पे अगर भाग करूंगा तो 6 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 6 से पूरी तरह से नहीं कटेगा। क्यों, 6 से भैया देखो 16/6 का मतलब होता है 2/3, ठीक है। और 3 से यहाँ कोई कटेगा नहीं तो दशमलव में आएगा, और दशमलव में तो हमारा ये होगा नहीं, ठीक है, दशमलव हम लेते नहीं है इसमें। तो अगर हम भाग यहाँ कर दें और यहाँ पे प्लस कर दें तो देखो क्या होता है, तो 16 और पहले हम भाग देंगे तो नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर गुणा कर दें। देखो आगे आपका 16 × 6 भागा 4 बराबर 24। देखो आ गया, 4 से अगर हम देखो इसको हम लिख सकते हैं कि 16 × 6/4, 4 से देखो ये हो गया 4 चौक 24 और 6 चौक 24, 24 बराबर 24, दोनों आपस में बराबर हो गए। मतलब यहाँ गुणा भाग बराबर, गुणा भाग बराबर, तो गुणा भाग बराबर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा, बी वाला, ठीक है। चले अब इसी तरह से इसमें भी वही करना है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही गणितीय चिन्ह का प्रयोग करें। यहाँ पर आपको केवल, यहाँ पे सब जगह माइनस है, तो यहाँ पे सही चिन्ह का प्रयोग करना है ताकि कितना आ जाए, 16। तो सबसे पहले पहला ही प्रयोग करते हैं। जब भी अगर इस तरह से प्रश्न आए तो एक आप पहला लीजिए, एक आप लास्ट का चेक करिए, ठीक है, जल्दी करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बिना रखे आप चेक नहीं कर सकते, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप जो है कोई शॉर्ट ट्रिक हो जिसकी वजह से आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक यही है कि आप एक पहला रखिए, एक लास्ट का रखिए, तो आपको पता चल जाएगा उन्हीं में से कोई एक होगा, और नहीं होगा तो फिर दूसरा तीसरा चेक करना ही पड़ेगा। फिलहाल जल्दी जो अगर करना है तो आपको पहला और लास्ट वाला हमेशा चेक करना चाहिए पहले, ठीक है, जल्दी करने के लिए। तो चलिए, तो माइनस को अगर हम इस चिन्ह का प्रयोग करें, यानी पहले में क्या है, गुणा है 6 है, फिर भाग है अगले में 2, फिर अगले वाले में माइनस है 4, और फिर अगले वाले में प्लस है यानी 8। अब इसको देख लेते हैं 16 के बराबर है कि नहीं, आओ देखते हैं। तो पहले हम भाग देंगे इसमें, तो 4 × मैं एक बार लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, तो 2×3 6 और 3 चौक 12, 12 और 8 16, 12 और 8 20 और 4 घटा देंगे 16 आ जाएगा हमारा आंसर मिलेगा। बिना लिखे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 6/2 - 4 + 8, 2 से काट दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे हो गया 4 × 3 - 4 + 8, तो 4×3 12 -4 + 8। तो पहले जोड़ेंगे तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 में से फिर 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 16। हमारा जो आंसर मतलब 16 के बराबर है, तो मतलब हमारा पहला वाला ही यहाँ पे सही हो गया, ठीक है, पहला वाला ही हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए अगला अब देखते हैं। कह रहा है कि संख्याओं तथा चिन्हों के परस्पर प्रतिस्थापन द्वारा, अब अगर हम चिन्ह को क्या कर दें, प्रतिस्थापित करके, यानी हम कौन सा चिन्ह किस में बदल दें,
इनमें जैसे हम प्लस को भाग में बदल दें, यानी ये इसमें बदल दें और ये वाला इसमें बदल दें, ठीक है, यानी इस तरह से प्रतिस्थापित करके, यानी एक दूसरे का चिन्ह बदल करके यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो चलो पहले पहला ही चेक करते हैं, ठीक है। पहला तो 5 प्लस को हमने क्या बदल दिया, भाग, तो भाग अगर हम 3 करेंगे तो क्या आएगा, नहीं आएगा भैया, 3 से 5 कटेगा नहीं, दशमलव में आ जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा, दशमलव में आंसर है नहीं, तो मामला यहाँ पे हमारा बिगड़ जाएगा, तो ये हम जो है नहीं ले सकते। चलो ये तो हो गया खत्म। चलो अगला दूसरा, अगर प्लस और माइनस को बदल दें तो 5, तो प्लस को किस में बदल दें, माइनस में, और माइनस को किस में बदल दें, प्लस में। तो प्लस को हमने माइनस किया 3 इंटू 8, माइनस को किस में बदलना है, प्लस में, बस प्लस माइनस देखना है, और 12 और डिवाइडेड बाई 4। पहले इसको हल कर लेते हैं। अब देखो हल, अब डायरेक्ट करो, 4 तिहाई 12, यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा दो बार डिवाइड हो गया क्या, एक मिनट, एक कहीं मल्टीप्लाई था, तो 5 प्लस को हमने माइनस किया, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई था, मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से भाग दिया, 3 हो गया, और 8 त्रिक कितना हो गया, फिर गुणा करेंगे, तो पहले भाग देंगे तो 3 आ गया, और 8 त्रिक 24, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 24, और वो भी किस में, माइनस में, 24, और यहाँ कितना आया, 3 आया, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। क्या माइनस में आंसर है, नहीं, मतलब खत्म हो गया, ये भी नहीं होगा। चलो अब माइनस और डिवाइड वाला देखते हैं। तो माइनस, जहाँ माइनस है जहाँ डिवाइड है वही बदलना है, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 3 × 8 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ पे हो गया -4। चलो तो ये हो जाएगा भैया 5 + 3 × 8 डिवाइडेड बाई का मतलब क्या हो गया, बटे 12 -4। तो देखो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और 3 से 3 कट गया, गुणा है ना तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचा देखो 5 + 2 -4, 5 + 2 -4, तो 5 2 7, 7 में से 4 निकल गया 3, यानी यही हमारा राइट आंसर है। तो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ठीक है, तो बातें समझ में आ गई। तो ये रहे हमारे प्रश्न जो कि आपके मैथमेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिकल जो इंडेक्शन होते हैं, उनसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, यानी गणितीय संक्रियाओं पर इस तरह से प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? तो आज आपको कैसा लगा वीडियो, सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।